बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। देखिए, अगर हम यात्रा की बात करें तो यात्रा का मतलब मूवमेंट होता है, और जब बात मूवमेंट की होती है, जब बात यात्रा की होती है, तो मुख्य रूप से चंद्रमा, बुध और शुक्र इसके लिए जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि चंद्रमा, बुध और शुक्र की गति थोड़ी तेज होती है। मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि और मकर राशि ये चर राशियां हैं, ये मूवमेंट की राशियां हैं, इसलिए इनको यात्राओं की राशि माना जाता है। कुंडली का जो तीसरा खाना है, जो तृतीय भाव है, ये छोटी यात्राओं के बारे में बताता है, और नवम भाव जो है, 9th हाउस जो है, ये बड़ी और लंबी यात्रा के बारे में बताता है। कुंडली का नवम भाव और द्वादश भाव विदेश यात्राओं से संबंध रखता है, हालांकि सप्तम और अष्टम भाव से भी विदेश यात्राओं का संबंध होता है, लेकिन ज्यादातर नवम के साथ द्वादश का, नवम के साथ सप्तम का, अष्टम का कनेक्शन विदेश यात्रा के योग बना देता है। किसी भी यात्रा के ग्रह से यात्रा की राशि का संबंध हो जाए तो यात्राओं की स्थितियां बन जाती हैं। शुक्र यात्रा का प्रमुख ग्रह है, कर्क राशि में गोचर करने लगे और आपकी कुंडली के सही भाव में गोचर करने लगे तो आप यात्रा पर जाएंगे। यानी यात्राओं के जो 3 ग्रह हैं, बुध, शुक्र और चंद्रमा, अगर ये यात्राओं की राशि से यानी मेष, कर्क, तुला या मकर इनसे संबंधित हो जाती हैं किसी खास समय में, तो निश्चित रूप से यात्रा की संभावना बन जाती है। बहुत बार ऐसा होता है कि आप किसी यात्रा पर गए, यात्रा बहुत अच्छी रही, बहुत सुख मिला, बहुत अच्छा लगा, और कभी कभी ऐसा होता है कि यात्रा पर गए, यात्रा बहुत बुरी साबित हुई, यात्रा में आपको दिक्कतें हो गई, समस्या हो गई। कब होता है? देखिए, जब आप यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं उस समय अगर चंद्रमा मजबूत हो तो यात्रा सुखद होती है, यात्रा अच्छी होती है। शुक्र की स्थिति अगर ठीक हो यात्रा के दौरान तो यात्रा आनंददायक हो जाती है, यात्रा में आपको अच्छा लगता है, आनंद मिलता है। यात्रा के समय बड़ों का आशीर्वाद मिले और ईश्वर का दर्शन हो तो भी यात्रा अच्छी हो जाती है, यात्रा से आपको लाभ होता है। चंद्रमा अगर कुंडली में कमजोर हो तो यात्रा में समस्याएं पैदा होती हैं, यात्रा में दिक्कतें होती हैं। आपने यात्रा की शुरुआत की, उस दिन चंद्रमा अच्छा नहीं था, यात्रा में आपको दिक्कतें होंगी। दिशाशूल वाले दिन यात्रा करने से भी यात्रा में समस्या होती है। जैसे हम रोज बताते हैं ना कि आज पूर्व दिशा की तरफ या पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा मत करिए, तो वो होता है दिशाशूल। तो दिशाशूल वाली दिशा में यात्रा करने पर भी समस्या हो सकती है। आपकी शनि की 7.5 उतर रही है, उतरती हुई 7.5 में भी यात्रा में समस्या होती है, ऐसा देखा गया है। तो जब भी आप यात्रा करें, बाकी चीजों का विचार करें या ना करें, कम से कम चंद्रमा की क्या पोजीशन है, चंद्रमा उन दिनों में किस स्थिति में रहेगा, इसको देख करके, समझ करके अगर आप यात्रा करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। आप जो ब्रीफकेस ले जाते हैं, सूटकेस ले जाते हैं, बैग ले जाते हैं, उसके रंग का बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है आपकी यात्रा को अच्छा या बुरा बनाने में। अब मान लिया आपकी कुंडली में मंगल चौपट है, मंगल खराब है, और आपने लाल रंग का सूटकेस ले लिया है, लाल रंग का ब्रीफकेस ले लिया, लाल रंग का बैग ले लिया, तो यात्रा के दौरान मुश्किल हो सकती है। इसलिए आपको यह समझना होगा कि जो रंग आपको सूट करता है, जो आपका सूटेबल रंग है, उसी रंग का सूटकेस, ब्रीफकेस या बैग ले जाइएगा, वो ज्यादा बेहतर होगा। जो रंग आपके लिए उचित नहीं है, उस रंग की चीजों को ले जाने से यात्रा में खलल पड़ सकती है, यात्रा में दिक्कत। आप 4 धाम के दर्शन पर जा रहे हों, आप तिरुपति जा रहे हों, आप पुरी जा रहे हों, दर्शन करने के दृष्टिकोण से धार्मिक यात्रा पर जा रहे हैं, तो क्या ध्यान रखें, जब भी आप किसी धार्मिक यात्रा पर जाइए,
साथ में पीले रंग के या सफेद रंग के वस्त्र जरूर रखिए। जिस भी देवी देवता की उपासना करते हो, शिव जी के भक्त हों, कृष्ण जी के भक्त हों, उनकी एक प्रतिकृति, उनका एक चित्र या एक छोटी सी मूर्ति भी साथ में रखिए। और जहां भी जाइए, होटल में रुकिए, आश्रम में रुकिए, लॉज में रुकिए, वहां पर वो प्रतिकृति रख करके अपनी रोज की पूजा उपासना करते रहिएगा। अपने साथ मांसाहारी भोजन या तामसिक वस्तुएं मत ले जाइएगा। अब ये नहीं कि साथ में अल्कोहल भी ले गए, साथ में नॉनवेज भी ले गए। धार्मिक यात्रा पर जा रहे हैं, ऐसी चीजों को मत ले जाइएगा। और कोशिश करिए कि अगर धार्मिक यात्रा है तो यात्रा का आरंभ सोमवार या बुधवार को हो तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। और जिस भी स्थान पर दर्शन करने जाएं, उस स्थान से कोई प्रतीकात्मक चीज जरूर ले आएं। आप पुरी गए हैं तो भगवान जगन्नाथ की कोई प्रतिकृति या उनका चित्र साथ में ले आएं। आप तिरुपति गए हैं तो उनका चित्र साथ में ले आएं। यानी कोई प्रतीकात्मक चीज वहां से जरूर ले आएं। आपके लिए बहुत शुभ होगा और ये धार्मिक यात्रा आपके लिए मंगलकारी होगी। आप घूमने फिरने के लिए कश्मीर जा रहे हैं, गोवा जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, इंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए, यहां भी कुछ बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए। प्रयास करें कि जब आप मनोरंजन की यात्रा में जा रहे हों तो पुरुष यात्रा में लाल वस्त्र न ले जाएं अपने लिए, और स्त्रियां अपने लिए काले रंग के वस्त्र न ले जाएं। यात्रा का आरंभ, मनोरंजन की यात्रा का आरंभ शनिवार को मत करिएगा, वरना यात्रा करते रहेंगे, मनोरंजन गायब हो जाएगा। यात्रा आरंभ करने के पहले दही का सेवन जरूर कर लीजिएगा अगर आप किसी मनोरंजन की यात्रा पर जा रहे हैं। यात्रा के पहले अपने पूजा स्थान पर कुछ पैसा रख दीजिएगा, 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, कुछ भी पैसा अपने पूजा स्थान पर रख दीजिएगा। और जब यात्रा से लौट कर आएंगे तो उस पैसे को निर्धन व्यक्ति में बांट दीजिएगा। ऐसा करने से सुरक्षा की स्थिति मजबूत हो जाती है। आप यात्रा के दौरान सुरक्षित रहते हैं, यात्रा के दौरान कोई मुश्किल नहीं होती, कोई अप्रिय घटना नहीं होती अगर आप ये उपाय करके जाते हैं तो। देखिए, दिशाशूल होता क्या है। सोमवार, शनिवार को पूर्व दिशा की यात्रा की मनाही होती है। मंगलवार, बुधवार को उत्तर दिशा की यात्रा की मनाही होती है। बृहस्पतिवार को दक्षिण दिशा की यात्रा नहीं कर सकते, और शुक्रवार और रविवार को पश्चिम दिशा की यात्रा की मनाही होती है। इसको कहते हैं दिशाशूल। लेकिन मान लिया आपकी मजबूरी है, परिवार में कोई इमरजेंसी आ गई, कोई बात ऐसी हो गई, या आपकी कोई परीक्षा आ गई, आपको सोमवार को पूरब दिशा में जाना ही है, या आपको मंगलवार को उत्तर दिशा में जाना ही है, मजबूरी है, तो क्या करेंगे? देखिए, आपको हम रोज अपने पंचांग में हम बताते हैं कि आज इस दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, इसलिए आप ये उपाय कर लीजिए। वो उपाय करने से लाभ होगा। वैसे मैं बता दूं कि अगर सोमवार और शनिवार को पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करनी है तो सोमवार को मिश्री खा के और शनिवार को घी खा करके आप यात्रा कर सकते हैं। मंगलवार, बुधवार को उत्तर दिशा की यात्रा करना जरूरी है। अगर आपको करनी है तो मंगलवार को गुड़ खा के और बुधवार को सौंफ खा करके आप यात्रा कर सकते हैं। बृहस्पतिवार को दक्षिण दिशा की यात्रा की मनाही है, लेकिन अगर आपको दक्षिण दिशा में जाना ही है तो पीली सरसों खा करके आप यात्रा कर सकते हैं। इसी तरह से शुक्रवार और रविवार को पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा की मनाही है, लेकिन अगर आपको यात्रा करनी है तो शुक्रवार को दही खाकर और रविवार को पान का पत्ता खाकर आप यात्रा कर सकते हैं। दिशाशूल इससे कट जाता है। एक तरीका यह भी होता है कि आप सामान की पैकिंग कर लीजिए और सामान को पहले ही घर के बाहर निकाल दीजिए। आपको सोमवार को पूर्व दिशा की यात्रा करनी है, आप रविवार को सामान पैक करके घर के बाहर वाले आउट हाउस में रख दीजिए या किसी और के घर ले जा करके थोड़ा सा सामान रखाइए। अगले दिन जब यात्रा करिएगा वो सामान ले लीजिएगा।
इसको कहते हैं प्रस्थान निकालना। अगर आप प्रस्थान निकाल देते हैं, यानी यात्रा की शुरुआत टेक्निकली एक दिन पहले कर लेते हैं, तो उससे भी दिशाशूल की संभावनाएं बहुत हद तक समाप्त हो जाती हैं। देखिए, दही चीनी क्यों खा के जाते हैं? एक बात तो यह है कि शुक्रवार के दिन अगर आपको यात्रा करनी है और शुक्रवार के दिन कोई शुभ काम करना है तो दही चीनी खानी चाहिए। लेकिन नॉर्मल कोर्स में क्या होता है, दही चीनी जब आप खा के जाते हैं घर से, तो एक तो दिमाग ठंडा रहता है, दिमाग शांत होता है, दूसरे शरीर में ग्लूकोज की कमी नहीं होती, या दही खाने की वजह से आपके डाइजेशन के बिगड़ने के चांसेस नहीं होते। तो दही चीनी खिलाने का उद्देश्य ये है कि शरीर ऊर्जावान बना रहे, दिमाग शांत बना रहे, शरीर को शीतलता मिले, और किसी भी शुभ कार्य में आप जा रहे हैं आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम ना हो, या किसी भी यात्रा में आप जा रहे हैं उसमें आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम ना हो। इस कारण से यात्रा के पहले या किसी शुभ कार्य के पहले दही और चीनी खाई जाती है। अगर आप विदेश यात्रा पर जा रहे हैं, लंबी दूरी की यात्रा है, तो यात्रा के पहले अपने घर पर उसी दिन या एक दिन पहले सुंदर कांड का पाठ कर लीजिएगा। अपने साथ में चांदी की वस्तु, देखिए आप यात्रा करना चाहते हैं, छोटी यात्रा हो, बड़ी यात्रा हो, लंबी यात्रा हो, आप चाहते हैं कि यात्रा आपके लिए सुखद हो और अच्छी हो, तो क्या करेंगे? यात्रा की शुरुआत के साथ साथ आप गाड़ी में बैठ गए, आप ट्रेन में बैठ गए, आप प्लेन में बैठ गए, एक चौपाई कुछ देर तक पढ़िएगा। बैठने के बाद स्क्रीन पर देखिए चौपाई, चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहे सब कोई। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहे सब कोई। ये आप मन ही मन में दोहराते रहिएगा, उसके बाद यात्रा की शुरुआत कर लीजिएगा। ये एक ऐसा दोहा है और ये एक ऐसा उपाय है जिसको करने से आपकी यात्रा सुखकारी, सुखद निश्चित रूप से बनी रहेगी। रख लीजिएगा, या चांदी का छल्ला पहन लीजिएगा। अपने साथ में नीले रंग के वस्त्र जरूर ले जाइएगा। ये विदेश यात्रा में आपकी सहायता करेंगे। अगर रात की यात्रा है, क्योंकि विदेश यात्रा अक्सर लेट नाइट शुरू होती है, अगर रात की यात्रा है तो मिश्री खाकर जाइएगा। अगर दिन की यात्रा है तो हरी सौंफ खाकर के जाइएगा, आपको लाभ होगा। जैसा कि हम लगातार कह रहे हैं कि कोई भी यात्रा आप कर रहे हैं, चंद्रमा की पोजीशन क्या है, चंद्रमा आपकी राशि के लिए कितना फेवरेबल है, ये देख कर ही यात्रा करिएगा। चाहे वो धार्मिक यात्रा हो, चाहे वो मनोरंजक यात्रा हो, चाहे वो विदेश यात्रा हो, चंद्रमा की पोजीशन देख करके आप यात्रा करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। देखिए, आपको पहले बताया था कि जब भी आप यात्रा करें, खासतौर से विदेश यात्रा के कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन ये बात सारी यात्राओं पर लागू होती है कि जब भी आप किसी लंबी और किसी महत्वपूर्ण यात्रा पर जा रहे हैं, या घूमने ही जा रहे हैं, दर्शन करने ही जा रहे हैं, किसी भी यात्रा पर जा रहे हैं, तो थोड़े से पैसे अपने घर के पूजा स्थान पर रख करके जाइएगा। और जब आप ये पैसे रख करके जाएंगे और उसके बाद यात्रा करेंगे तो यात्रा आपकी सुखद होगी। जब लौट के आइए तो इस पैसे को आप किसी निर्धन व्यक्ति को दान कर दीजिए। यात्रा के दौरान सेहत खराब होने की, दुर्घटना की समस्या आपको परेशान नहीं करेगी। लेकिन मान लिया यात्रा के दौरान कोई बीमार पड़ जाता है, उसका स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाता है, यात्रा में रंग में भंग पड़ जाता है, तो एक तो चिकित्सक से संपर्क करेंगे ही, वो तो सामान्य सी बात है। लेकिन दूसरा काम ये भी करिए कि आसपास में कोई भी मंदिर हो, अगर हनुमान जी का या देवी का मंदिर हो, तो वहां पर जाकर के लाल फूल चढ़ा दीजिएगा उस व्यक्ति के नाम से। यात्रा के दौरान उस व्यक्ति की सेहत बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। तो यात्रा में अगर किसी की सेहत बिगड़ती है तो आप ये उपाय कर सकते हैं। वैसे अगर आप अपने घर पे थोड़े से पैसे रख करके जाएंगे पूजा स्थान पर, और ये संकल्प लेकर के जाएंगे कि आने के बाद मैं इस पैसे का दान कर दूंगा, तो यात्रा के दौरान सुरक्षा की या सेहत बिगड़ने की संभावना नहीं बनेगी।